अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आई एम मोहम्मद फैसल हनीफ, मिस्टर काउंसलर 2.0 के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई स्कीम ऑफ स्टडी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत टाइम से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें भी फर्स्ट ईयर की सिलेक्टिव स्कीम ऑफ स्टडी के मुतालिक बताया जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत करीब हैं और हमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए जाए। तो उनकी इस बात को मानते हुए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं कि स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट ईयर की जो पेरिंग स्कीम है 2024 वो चल रही होगी और उसके साथ ही उसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो मैंने आपके सामने पेयर के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। अब बच्चों की रिक्वेस्ट ये थी कि सर जैसे सेकंड ईयर की स्कीम सिलेक्टिव स्कीम ऑफ स्टडी को व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिखाया गया, हमें वीडियो के थ्रू कन्वे किया गया, मैसेज उन तक पहुंचाया गया, तो सर काइंडली फर्स्ट ईयर को भी वैसे ही प्रेजेंट किया जाए। तो मैंने उनके लिए बड़ी जबरदस्त सी 3 किस्म की पेयरिंग स्कीम जो है 3 पेयर बनाए हैं। अगर वो कोई भी बच्चा जो है वो अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये पेयर 1, पेयर 2 एंड पेयर 3, ये आपको 3 पेयर यहाँ पे शो होते नजर आ रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ पेयर 1 की, ये मैंने 3 पेयर किस तरह से अरेंज करे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्कीम और उनके मार्क्स की बेस पे। अगर हम बात करें पेयर 1 की बात करते हैं तो पेयर 1 में मैंने ये 3 लॉन्ग चैप्टर्स और इनमें से आने वाले शॉर्ट एमसीक्यूज के टोटल मार्क्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं और उनका ग्रैंड टोटल भी आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब जब देखिएगा, अगर हम पेयर 1 की बात करते हैं तो इसमें मैंने शामिल करे हैं चैप्टर 1 और 4, चैप्टर 3 और 5, चैप्टर 6 और 8। ये मैंने 6 चैप्टर्स 3 पेयर्स की फॉर्म में इधर लिखे हैं। अगर हम चैप्टर 1 4 की बात करें तो इसमें से आएंगे 26 मार्क्स। ये जो 26 मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये आप इसको इस तरह से आइडिया ले लीजिएगा, शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग, इन दोनों चैप्टर्स में से अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारे पास जो बोर्ड का पेपर आएगा वो 26 मार्क्स का होगा। अगर आप 3 और 5 को पेयर करते हो तो इसमें भी 26 मार्क्स होते हैं। अगर मैं 6 और 8 को पेयर अप करता हूं तो इसमें भी 25 मार्क्स आते हैं। अगर मैं इन तीनों पेयर को ग्रैंड टोटल करता हूं तो टोटल 77 मार्क्स बनते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग पेयर 1 को फॉलो करते हो, और मेरी भी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इसी पेयर को ही फॉलो करें, इसी पेयर को ही तैयार करें, और मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूं कि आप इसी पेयर को स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जब तवज्जो कीजिएगा, आप क्वेश्चन करते होंगे कि सर इस पेयर को ही क्यों चूज किया गया, आपकी तरफ से क्यों रेकमेंड किया जा रहा है। तो इसकी बड़ा सिंपल सा हल ये है, आंसर ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 8, इनमें से बेटे न्यूमेरिकल्स आने हैं और वो आगे मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपको सिर्फ लॉन्ग थ्योरी के तैयार नहीं करने, सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज तैयार करने हैं आपने, बाकी आपने एग्जाम्पल्स प्लस न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं, जो कि 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और इसको तैयार करना बहुत ज्यादा आसान है। इसीलिए मैंने इस पेयर को बेटे आपको रेकमेंड करता हूँ, और जितने भी आगे हम पेयर डिस्कस करेंगे उनमें ये वाला पेयर मैक्सिमम मार्क्स देता है। अगर बेटे मैं बात करता हूँ पेयर 2 की, इस पेयर में मैंने शामिल किया है 3 5 6 8 और 7 10। यहाँ पे हमने 1 4 की जगह मैंने शामिल करा 7 और 10। अब बच्चे देखिएगा, 3 5 से 26 मार्क्स, 6 और 8 से 25 मार्क्स, और 7 और 10 से बेटे टोटल 18 नंबर आएंगे। अगर मैं इनका ग्रैंड टोटल करता हूं तो बनते हैं 69 मार्क्स। अगर हमें पेयर 1 से, अभी आपको बच्चे कंपैरिजन पता चल जाएगा कि इसमें से टोटल 77 मार्क्स का पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे बेटे 69 मार्क्स का। अब आ जाएं पेयर 3 की तरफ। पेयर 3 में 3 5 6 8 और 9 और 11 का पेयर मैंने शामिल करा है। इसमें भी ये जो फर्स्ट 2 पेयर्स हैं, इनके अंदर इस पेयर में और इस पेयर में कॉमन है। इस पेयर में न्यू एडिशन हुई है 9 + 11, इसमें भी टोटल 18 नंबर आते हैं, और अगर मैं इसके भी ग्रैंड टोटल करूं तो 69 मार्क्स बनते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन तीनों पेयर में से कौन सा पेयर चूज करना चाहते हैं। आया कि इस पेयर में मैंने 1 4 को शामिल करा,
इस पेयर में 7 10 को शामिल करा, और बेटे इस पेयर में 9 + 11 को मैंने क्या करा है, शामिल किया है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इनमें से कौन सा पेयर चूज करना है। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांगते हैं तो मैं तो बेटे पेयर 1 को ही रेकमेंड करूंगा, ठीक है। 1 4 3 5 6 है, क्योंकि इसमें ग्रैंड टोटल हमारे पास 77 मार्क्स हैं। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे अभी भी स्ट्रगल पीरियड में हैं, पूरा साल वेस्ट कर चुके हैं, अभी पास होना चाहते हैं कि कुछ 6 चैप्टर्स कर लूँ, मेरे अच्छे नंबर आ जाएं। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप बेटे ये पेयर के 6 चैप्टर्स कर लें तो 77 मार्क्स ऑब्टेन करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। आगे चलते हैं। ये तो थी मेरे अकॉर्डिंग, एक मैंने आपके सामने 3 पेयर डिस्कस करे फर्स्ट के, और भी पेयर बन सकते हैं, लेकिन मैंने ये 3 चूज करे हैं और इनमें से पेयर 1 को मैं रेकमेंड करता हूं, ठीक है जी। अब बेटे आगे चलते हैं। बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं वो डिस्कस करवाएं, वो बताएं। तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज, बड़ी अच्छी खबर कि मैंने यहाँ पे बेटे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग इन्हीं पेयर्स के लिख दिए हैं। अब आपके लिए इनकी तैयारी करना, इनको तैयार करना मुश्किल नहीं है। इट इज अ कप ऑफ टी, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिएगा, अगर बेटे मैं चैप्टर 1 की बात करता हूं, चैप्टर 1, अब चैप्टर 1 में अगर आ जाए इंपॉर्टेंट लॉन्ग, जो पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग जहां पे डिस्कस किया गया है, दैट इज हाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज डिटरमिन्ड बाय कंबशन एनालिसिस। चैप्टर 1 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरिकल लॉन्ग, कंबशन एनालिसिस, ये एक लॉन्ग हो गया। दूसरा लॉन्ग अगर मैं बेटे बात करता हूं वो है कंसेप्ट ऑफ मोल। कंसेप्ट ऑफ मोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप मोल को डिफाइन करेंगे, इसकी जो 4 फॉर्म्स हैं, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला, ग्रामाइन, उनको भी आप एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पे जो मैंने पिक करा है वो है जी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4 पे वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज यील्ड, हाउ एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड। ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग 1 2 3 4 आपके लिए बेटे मैंने पिक करे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आते भी होंगे, आपने तैयार भी किए हुए होंगे, और डिफरेंट बार आपकी बच्चे जो पेपर्स हो रहे होंगे कॉलेज के अंदर, अकेडमीज के अंदर, तो वहां पे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने पिक करे हैं, ये डिफरेंट सालों के जो पेपर्स हैं उनको पिक करके वो आपके सामने यहाँ पे मैंने प्रेजेंट करे। अब 1 का पेयर है 4 के साथ, तो मैं 4 के भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता रहा हूं। बेटे याद रखिएगा, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा। वो मैं अपनी वीडियो में कहीं भी किसी भी लम्हे वो मैसेज दे सकता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर मेरे वीडियो और ये जो आपके साथ टॉपिक्स या जो नॉलेज शेयर किया जा रहा है आपको हेल्प करता है तो बेटे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सदका जारिया होता है, आप एक मैसेज को जब आगे कन्वे करते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं चैप्टर 4। बेटे देखिए, चैप्टर 4 को हमने 2 आप ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स की फॉर्म में डिवाइड किया है, एक लिक्विड फॉर्म और दूसरा है बच्चे सॉलिड फॉर्म। चैप्टर 3 में हमने गैसेस को पढ़ा था, तो लिक्विड में बेटे मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता रहा हूँ, सॉलिड्स को अलग करके मैंने आपके सामने मेंशन करा है। अगर बेटे हम आए चैप्टर 4 में लिक्विड्स की तरफ, तो पहला लॉन्ग है व्हाट आर लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और उनके फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट है। डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कह सकता है डिफाइन करेंगे इसमें। डेफिनेशन के बाद वो जो वाटर की एग्जांपल है, HF की एग्जांपल है, NH3 की एग्जांपल है, इसके अलावा आपके पास एक दो और एग्जांपल भी दी गई हैं, वो सारी लिखेंगे। नंबर 3 पे बच्चे जो इंपॉर्टेंट आ सकता है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात कर लेता है, ये अलग से आएगा। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये बच्चे अलग से लॉन्ग आएगा, ठीक है। इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है मानोमेट्रिक मेथड, और लास्ट में है यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ये बेटे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं जो लिक्विड से मैंने आपके लिए चूज करे हैं। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इनमें से भी प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट बताएं। अब अंदाजा करें कि मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूँगा, तो उनके लिए खुशखबरी ये है बेटे, इनमें से भी अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग आप करना चाहते हैं तो ये मानोमेट्रिक मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर बच्चे मैं बात करता हूँ, जो मैं अपने अकॉर्डिंग कहता हूँ, उनमें नंबर 2 पे बेटे आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। एंड अगर हम बात करें ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मैंने जी इनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करे हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाए सॉलिड्स की तरफ। बहुत बार पेपर्स के अंदर ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम बात करते हैं समटाइम, ये जो आयनिक सॉलिड का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करता हूं। इसमें एक तो इसकी प्रॉपर्टीज प्लस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, प्रॉपर्टीज अलग से पूछेगा और स्ट्रक्चर ऑफ NaCl अलग से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 2 पॉइंट देना चाहूंगा। नेक्स्ट लास्ट में आपके पास है थ्योरीज, और इसको मैं 1 पॉइंट देना चाहूंगा। ये मेरे अकॉर्डिंग सॉलिड में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें भी जो इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपके साथ बेटे शेयर किया है। अब आगे चलते हैं। ये पेयर तो कंप्लीट हो गया 1 और 4। 1 और 4 का पेयर मैंने आपके सामने यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्कस कर दिए, ठीक है। आगे चलते हैं बेटे, न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल लाइक चैप्टर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल्स आने हैं, और न्यूमेरिकल आपको पता है कि आपको इनकी थ्योरी नहीं तैयार करनी, एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल्स चूज करने हैं। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स चैप्टर 3 से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें बेटे चैप्टर 3 की एग्जाम्पल नंबर 1 है 3, 5, 6 और 8। इस तरह से एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की तरफ आए बेटे 21, 23 और 24। ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको तो आपने करना ही करना है, और ये अब डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर आप पेपर उठा के देखें तो ये आए भी हुए भी होंगे। अब आप कहते हैं सर नहीं, हमें तो इंपॉर्टेंट बताओ, हमारा इतने सारा से हम नहीं कर सकते इतने सारे क्वेश्चन। तो बेटे मैं उनमें से इंपॉर्टेंट अगर न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का बताना चाहूँ, एग्जाम्पल काउंट 8 है, ठीक है। इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल 24 है, ये दोनों एक ही किस्म के हैं। कभी कभार वो एग्जाम्पल दे देता है, मोस्टली पेपर में एग्जाम्पल्स आती है, ये याद रखना है आपने। ये वो शॉर्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि नॉर्मली एग्जाम्पल ज्यादा पेपर में आती है, इसलिए ये दोनों एक किस्म की है। तो यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल को पिक करूंगा तो एग्जाम्पल 8, और अगर बेटे मैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल पिक करूंगा तो 24, दोनों एक ही किस्म के हैं, ठीक है जी। आप इनको चूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास। और बाकी ये कुछ गिनती के 1-2 हैं, तो इनको सबको तैयार करें। अब इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैंने ये बता दिया है, बाकी भी आपने खुद से तैयार करने हैं। अगर किसी किस्म का कोई मसला आता है, कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, बेटे कमेंट्स के अंदर मैसेज कीजिएगा, और उसमें मैं आपको हर एक बच्चे का कमेंट में पढ़ता हूँ और उसका भी आंसर भी करता हूँ। अब आ जाए बेटे चैप्टर 5 में। अब चैप्टर 3 और 5 का पेयर है। अब 5 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं जी? पहला लॉन्ग बेटे एक्सप्लेन मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉ मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको 3 टिक देना चाहूं तो ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद ये एक्सरसाइज का लॉन्ग है तो ये भी एक्सरसाइज का, एक्सप्लेन चैडविक एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन की बेटे प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग माना जाता है। ये एक्सरसाइज से मैंने चूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है आपने। फिर रेडियस की डेरिवेशन करनी है फॉर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय बोहर्स मॉडल। अगला लॉन्ग है बोहर के मॉडल के डिफेक्ट्स, और लास्ट में एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहते हैं सर इनमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो बेटे एक तो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप बता दिया है, उसके बाद एजीम्यूथल और क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये दोनों बेटे इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। और तीसरा अगर मैं आपके साथ लॉन्ग शेयर करूं तो बेटे ये रेडियस की जो डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात माइंड में रखनी है आपने। अच्छा ये तो हो गया बेटे 3 और 5 का पेयर। अब नेक्स्ट पेयर है 6 और 8 का। तो 6 की इंपॉर्टेंट लॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। नंबर 1 पे मैंने लिखा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटे इस आयोनाइजेशन एनर्जी का पूरा टॉपिक है, डेफिनेशन है, एग्जाम्पल लिखेंगे,
फिर इसका पीरियोडिक ट्रेंड लिखेंगे, फिर बेटे इसका पीरियोडिक ट्रेंड लिखने के बाद एंड पे पॉइंट है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा क्यों होती है, वो लिखेंगे। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, ये लीविस थ्योरी हैं, उनमें से मैं ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग चूज करे हैं। उसके बाद पास्टुलेट्स ऑफ वैस्पर थ्योरी, वो जो 4-5 पास्टुलेट्स हैं, और उसके बाद बेटे 84 टाइप मॉलिक्यूल्स को अच्छे से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ सकता है, आया भी हुआ है। उसके बाद बेटे sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की बात की जा रही है। तो sp3 में आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं, मीथेन, वाटर और अमोनिया NH3। sp2 में आप करेंगे इथीन और sp के अंदर करेंगे बेटे इथाइन। अब इसके करने का तरीकेकार क्या है, इंशाल्लाह आने वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं हाइब्रिडाइजेशन का जो मेरा तरीकेकार होता है, जिसके जरिए से मैं बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ और उनके माइंड में वो बच्चे नक्श हो जाता है, वो तरीकेकार मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। नेक्स्ट आते हैं एमओटी स्ट्रक्चर ऑफ O2F2 और लास्ट में है डाइपोल मोमेंट प्लस एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब आप कहते हैं सर इनमें से हमें नहीं पता, हमें सर इंपॉर्टेंट बताएं। ये क्यों कर रहा हूं, एक्चुअली ऐसा क्लास में हो जाता है, उनको बता देते हैं ये इंपॉर्टेंट है, नहीं सर हम इनमें इंपॉर्टेंट बताएं। कुछ इस तरह के भी शहजादे क्लास में बैठे होते हैं जो ये हरकत करते हैं। तो इनमें बेटे अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो ये जो पास्टुलेट्स ऑफ वैस्पर थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एमओटी के स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और इधर बेटे अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इधर आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये 3-4 मैंने आपके सामने डिस्कस करे। और अगर हम sp3 में आ जाएं तो sp3 के अंदर नॉर्मली वो मीथेन की पूछ लेता है, CH4। ठीक है, ये बेटे चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल 2, 4, 6, 7 और एक्सरसाइज में 22, 23, 24, 25 ये बेटे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। अगर इनमें भी आप कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताएं, तो बेटे मैं वो इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे ये चारों की चारों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। मोस्टली पेपर के अंदर 2, 4, 6, 7 एग्जाम्पल कोई भी दे सकता है। अगर इनमें से भी इंपॉर्टेंट आपको पूछना है तो इनमें से भी इंपॉर्टेंट बेटे आपके पास है 6 और 7 एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये जो 6 और 7 है ये न्यूमेरिकल अगर हम देखें 24, 25 तो 6 एग्जाम्पल बेटे 24 से रिलेटेड है, 7 न्यूमेरिकल बेटे 25 से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन माने जाते हैं, इस तरह एक्सरसाइज के मैंने आपके साथ शेयर करें। अब आ जाएं चैप्टर 7 और 10 का पेयर है बेटे, इनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आपके साथ शेयर कर लूं। चैप्टर 7 की अगर हम बेटे बात करें तो डेल्टा E इक्वल टू क्यू बी, ये है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और ये बेटे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाला, उसका प्रूफ, ये दोनों प्रूफ एक साथ आ सकते हैं। कभी कभार जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं बेटे वो ये दे सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करें, या व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के जरिए से ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है बॉम्ब कैलोरीमीटर, और बेटे लास्ट में है बॉयल-हार्बर साइकिल। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद चैप्टर 10 की बात करते हैं बेटे। अगर चैप्टर 10 में आ जाए बेटे तो पहला लॉन्ग जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है वो है इक्वेशन बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब आप मुझे कहेंगे कि सर ये भी इतने आसान है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस 7 और 10 का पेयर ना करें। उसकी बेटे सिंपल सी रीजन ये है, ये जो बैलेंसिंग है जरूरी नहीं कि हर साल आए, आ सकती है, आई भी हुई है। ये बैलेंसिंग थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी मुश्किल है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ से अगर ये इसको अगर हम छोड़ दें बाकी बहुत ही आसान बन जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमने अकॉर्डिंग टू द अपनी आसानी के लिए करना है। नेक्स्ट है बेटे गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्लस सॉल्ट ब्रिज का आपने जिक्र करना है। फिर है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें SHE भी आ जाता है, और उसमें बेटे जिंक और कॉपर की जो मेजरमेंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी आ जाएगा। उसके बाद बेटे लेड अकोमोलेटेड बैटरी, और लास्ट में फ्यूल सेल्स। और एक और इंपॉर्टेंट लॉ मैं यहाँ पे नहीं लिख सका, वो आपके लिए एक आप ये कह सकते हैं कि एक आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं, या
आप इसको बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट लोग डिफरेंट टाइम्स के अंदर आया करते हैं। ठीक है जी, ये तो बेटे सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव स्कीम और फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट लॉ। फर्स्ट ईयर की याद रखेगा, फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बहुत जल्द आएगी, 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह। और बहुत से बच्चे जो अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, होप उनको इस मटेरियल से काफी हेल्प मिलेगी। ओके जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो बेटे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।